हर हर महादेव दोस्तों, मैं अमित कुमार पंत लेटपुर उत्तर प्रदेश से। देखिए, हम लोग बालटाल से मात्र केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इतना लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 3 से 4 घंटे हम लोगों को होने जा रहे हैं और अभी तक जाम क्लियर नहीं हुआ है। रीजन्स क्या हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बता रहा है कि आगे चेकिंग चल रही है आज। और इस बात से एक चीज़ तो एहसास है कि श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालु में जो भाव है वो बहुत प्रबल है और इसके चलते यहाँ पर काफ़ी रश बाबा की यात्रा कल से प्रारंभ होने वाली है और उसके पहले ही आज हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी की वजह से ही अभी आप देखोगे यहाँ पर तो एक जो सड़क है, सड़क के लेफ़्ट साइड में ही सारी गाड़ियों को लगवा दिया गया है। और पीछे देखिए आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लंबा जाम लगा हुआ है। और हम लोग भी यहाँ पर करीब, मैंने जैसे बताया, 3 से 4 घंटे से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं अभी। अब देखते हैं कब तक क्लियर जाम होता है। और कोशिश तो यही थी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाएं और तंबू लेकर थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि सुबह बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए हम लोगों को यहाँ से निकलना है दर्शन के लिए, पहले जत्थे में ही बाबा की असीम कृपा। और जब तक आप लोग यहाँ के नज़ारे देखिए, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है बाबा के धाम का। और मात्र यहाँ से, जैसा कि मैंने, और यहाँ पर देखिए अभी जो समय की हम बात करें यदि, तो 7:23 का समय हो चुका है। और जनपद ललितपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। जो भी जनपद ललितपुर से हमारे जनपद वासी हैं, क्या कृपया बताएं वहाँ पर अभी अंधेरा हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंधेरा तो नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने बताया, आई सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। देखिए, इंडियन आर्मी की वजह से ये पूरी यात्रा संभव है और थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कहाँ तक कैसे। देखिए, यहाँ पर केवल हमारी इंडियन आर्मी की वजह से ही यात्रा संभव हो पा रही है और इनके बिना तो ये यात्रा संभव भी नहीं है। और नज़ारा तो इतना अद्भुत है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, एक बार आप लोग ज़रूर श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आइए। और यहाँ का जो दृश्य है, मैं आपसे इतना तो कह सकता हूँ कि आप फ़ोन में केवल देख रहे होंगे। जिस दिन आप यहाँ पे बाबा के धाम आएंगे श्रद्धापूर्वक, उस दिन आपको एहसास हुआ कि असली जो जन्नत है, सुकून है, वो यहीं है। और वैसे भी सबसे पहले सबसे अच्छी हमारे रवि भाई, जय श्री बाबा बर्फानी, बाबा की कृपा बनी रहे। और देखिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा एक ऑफिशियल पेज है भारत यात्रा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी से लाइव आऊँ, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग जियो का सिम परचेज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ का जियो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। और देखिए कितनी धीरे धीरे गाड़ी यहाँ से बढ़ रही है। आप लोग वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हो उतना अधिक शेयर कीजिए, इससे आने वाले श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सा राहत मिले और सारी अपनी व्यवस्थाओं के साथ आएँ। और यहाँ आने के बाद आप समय को भूल जाइए। मैं तो ये कहता हूँ आपसे, आप समय का बिल्कुल भी आप ध्यान मत रखिए, क्योंकि यहाँ आपके समय के अनुसार यहाँ पर आप यात्रा तय नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ महादेव की जो इच्छा होगी, उनके साथ साथ यहाँ पर जो अभी डीसी एक सर थे, सीनियर सर, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और देखिए, यहाँ पर आप इतनी सीनियर पोस्ट में होने के बाद भी वो इतना प्यार से आप लोगों से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप लोग इस यात्रा को जितना सुलभ बना सके उतना सुलभ बनाइए आप। और मैं यही कहता हूँ, आप नज़ारे देखिए श्री बाबा बर्फानी के। अभी आप कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और जितने भी जनपद हमारे वासी हैं, उन सभी लोगों के लिए हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी पर असीम कृपा बनी रहे, हमारे इस राष्ट्र में, इस भारत देश के अंदर सुख शांति बनी रहे। और यहाँ पर हमारे सर हैं, देखिए यहाँ पर कितनी व्यवस्था बनाए हुए हैं और 24 घंटे तैनात हैं हमारी सेवा में कि यात्रा सुखद पूर्ण संपन्न हो। और जैसा कि मैंने बताया था, देखिए सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं और यहाँ पर जायजा लेते हुए और समझाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए और प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए। और इसी मॉनिटरिंग के साथ मैंने इतना बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी इनको कभी, इनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा। मैं अभी इतने वर्षों से आ रहा हूँ। और स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, विशेष तौर पे यहाँ पर सभी जगह। और देखिए आप कितना धुंध है, ऊपर देख सकते हैं। जुड़ जाइए आप लोग, सभी लोग बने रहिए हमारे साथ बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान। और हमारे जनपद ललितपुर से कुछ लोगों ने कहा भी था, और देखिए उन्होंने कैसे रोका। यहाँ पर कुछ कर, देखिए यहाँ पर आप रॉन्ग साइड में कुछ
कुछ गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से अंदर हो गई हैं। अब देखिए इनको रोक दिया गया, देखिए उन्होंने साइड से दिया। ये तो अभी हम बात करें कि ये साइड जो रॉन्ग साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो जो यहाँ के प्रशासन है, लोकल बॉडी है, उनकी गाड़ियाँ हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको राइट साइड से उनको पास दिया गया है, जिसमें ये आगे चल के व्यवस्था बना सकें। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप केवल, और जो मैं अभी जूम कर रहा हूँ, आप मनमोहक दृश्य देखिए आप यहाँ का। 7:40 होने को हैं यहाँ पर। मेरा भी बताओ ना, ये बंदा कश्मीर का है। ये भाई कश्मीर के हैं। भाई जाम कैसा लगा हुआ है बताइए? जाम लगा है बहुत। तो जाम हमेशा रहता है कि अभी? नहीं, ये जब यात्रा होती है उस टाइम रहता है, उससे पहले नहीं रहता। उससे पहले नहीं रहता है। तो अभी खुलेगा जाम क्या? अभी खुल जाएगा 10 बजे 11 बजे तक। आप राइट साइड से कैसे आ गए, थोड़ा बताएंगे हमारी जनता को? मेरा गाड़ी जो है पुलिस के साथ है। पुलिस के साथ है? हाँ। इस वजह से आप लोग यहाँ पे आ गए? इसीलिए मैं आ गया, मैं मेरे पुलिस के साथ अटैच है। अच्छा अच्छा सर देखिए देखिए यहाँ पर केबल, और अब देखिए यहाँ पर किस तरह से जाम लग गया है। एक छोटी सी गलती, छोटा सा मिस्टेक, देखिए यहाँ पे आप किस तरह से। इंडियन आर्मी जो है वो काफ़ी व्यवस्था में लगी। देखिए एक गाड़ी को बैक करवाया गया है अभी। देखिए गाड़ी को बैक करवाया गया है जिसमें जाम खुल सके। और कुछ लोग एक पास के सहारे जाना चाहते हैं कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं, लेकिन मैंने बार बार यही कहा कि आई सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। अब देखिए कितना आगे जाम लग गया। देखिए, और मैं थोड़ा सा इस तरफ का व्यू दिखा दूं आपको। ये खच्चर वही खच्चर हैं जो श्रद्धालुओं को लेकर बाबा अमरनाथ की यात्रा जाएंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पुण्य इन्हीं को मिलने वाला है। देखो अभी जो फोर्स की गाड़ी थी उनको भी इन्होंने साइड से कर दिया। मुझे एक अच्छी बात लगती है यहाँ पर कि रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाती यहाँ का जो हमारी मिलिट्री आर्मी है। और क्योंकि इनको सबसे प्रायोरिटी पर है वो है श्रद्धालु। इसके अलावा इनको कोई प्रायोरिटी पे नहीं है अभी यहाँ पर, चाहे बड़ी कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी आप किसी भी मंत्री कोटे से भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं या मतलब आपकी यहाँ पर यात्रा के साथ आप लोग लगे हुए हैं। देखिए अभी रोड क्लियर करवाया है यहाँ पर इन्होंने। देखिए मगर चाल से बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग प्लीज़, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जानकारी मिल सके और जिससे वो अपनी सारी पूर्ण व्यवस्था के साथ आएँ। और प्लीज़ कृपया आप लोग समय लेकर ही यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, समय का आप ध्यान छोड़ दीजिए बिल्कुल यहाँ पर। क्योंकि देखिए इस तरह से मेहनत से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। पूरे 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या हमारे भारत देश की, उसमें से मात्र केवल 3.5 से 5 लाख लोगों को ये मौका मिलेगा बाबा अमरनाथ की यात्रा का करने का। और जो लोग कहते हैं कि इस यात्रा में क्या खास है, इस यात्रा में जो एहसास है, जो आपका अटूट विश्वास है, वो आपको यहाँ पे महसूस होगा। क्योंकि ये सादा सच्ची शब्दों में नहीं। और अभी हम बात कर रहे थे केवल ट्रैफिक को लेकर के, किस तरह से यहाँ पर हमारा जो मिलिट्री आर्मी, इंडियन आर्मी है, किस तरह से यहाँ पे आपको लोकल बॉडी यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगी। मतलब लोकल आपको पुलिस वाले यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे। सारा कंट्रोल हमारी इंडियन आर्मी के हाथ में है। और मैं बार बार यही बात कहूँगा कि अगर आप ये पूरा रूट देखोगे ना, तो आई थिंक आप निश्चित तौर पे यही कहोगे कि इस देश में आज से 10 साल पहले या 10 साल बाद का मुझे देखिए इन्होंने अब यहाँ देखिए जनता की गलती। यहाँ पे आप हर किसी को जल्दी है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि तो वो जाना सभी को है, यात्रा सभी को करनी है, समय सभी को हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हम लोग भी कंटिन्यू यात्रा में हैं। सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं, रात को 2 बजे सोए थे, तो सोना तो नहीं हो पाता हमारा इस यात्रा के दौरान।
लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो हमारी जनता की है। सपोर्ट, सहयोग करना नहीं चाहते एक दूसरे का। अगर सहयोग करते हैं, चले बने रहिए हमारे साथ में आप लोग। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट जरूर लिखिए, जय श्री बाबा फानी, इस तरह हर हर महादेव, जो भी आप अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने लगा। देखिए अब बने रहिए हमारे पास, हम बहुत जल्दी ही, देखिए इन्होंने क्या किया और हमारी गाड़ी भी हमारे साथ में। अभी आप नज़ारा देखते रहिए, हमारे साथ में बनी रहिए। जहाँ तक नेटवर्क मिलता है हम आपको दिखाते रहेंगे नज़ारे यहाँ के, और किस तरह से यहाँ पर भीड़। और अभी देखिए 8 बजने को हैं, 7:32 का समय हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर मौसम, ऊपर बादल हैं, देखिए यहाँ पर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग जुड़े हमारे से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज़ आपसे आई रिक्वेस्ट टू यू कि मैं चाहता हूं कि जो भारत यात्रा का हमारा पेज है, जिसमें मैं करीब 3 साल से लगातार हमारे भारत देश के अलग अलग शहरों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, वहाँ के लोगों से मिलता हूं, और सिर्फ केवल देवादिदेव महादेव की कृपा से ही सब संभव हो पाया है, और महादेव की कृपा से ही सारी चीज़ें हैं। देखिए किस तरह से यात्री सुकून की सांस यहाँ पर लेके बैठे। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपकी सेल फोन का जो नेटवर्क है, सिम का नेटवर्क, वो बंद हो जाता है। यदि आपके पास लोकल की सिम नहीं है तो आपके पास आपका संपर्क टूटता है और आप सीधे जुड़ते हैं भगवान से। देखिए कितना सुकून में बैठे हैं भाई साहब, आराम से चर्चा चल रही है। और देखिए आप दृश्य, देखिए आप वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए आप, आज तो पक्का। और मैं एक एक करके जितने भी हमारे जनपदवासी हैं या हमारे मित्रगण हैं, शुभचिंतक जुड़े हुए हैं, आदरणीय हमारे बड़े भाई चाचा जी, वरिष्ठ पत्रकार जनपद ललितपुर से विजय दिगंबर जैन कल्लू, महादेव के अनंत भक्त, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे चाचा जी। और प्रदेश से जो हमारे मित्र हैं, जय श्री बाबा फानी, प्रवीण पंत हमारे मित्र हैं, जय श्री। हमारे वसीम भाई भी हिमाचल में हैं, जय श्री बाबा फानी। हमारे आदरणीय चाचा जी भूपेन जैन जी, जय श्री बाबा फानी, चरण स्पर्श पहुँचे आपको हमारा। हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र राठौर जी, आपको भी चरण स्पर्श पहुँचे। बड़े भाई हमारा विनोद भाई साहब, आपको भी चरण स्पर्श पहुँचे। वाल्मीकि मंजीत कौशिक भाई साहब, आपको भी चरण स्पर्श पहुँचे, बड़े भाई हमारे हैं। आदरणीय फूफा जी नीरज मसोड़ा जी, आपको भी चरण स्पर्श पहुँचे। और जय श्री बाबा फानी सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग कनेक्ट होना चाहते हैं आप लोग हो जाइए कनेक्ट जल्दी जल्दी। और मेरी आवाज़ अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मैं कुछ अच्छे शब्दों का चयन करके आप लोगों तक अगर सूचना जानकारी पहुंचा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन दीजिए इस वीडियो को शेयर करते हुए। और मैं तो केवल आंखें ही हट रही इस दृश्य से, अब तो हम जाम भूल गए इस दृश्य के आगे। बिल्कुल हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा दृश्य शाम का। और अच्छा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा मौसम को लेकर के। आप यहाँ पे गर्म कपड़े लेके जरूर आइए, भले ही आपके क्षेत्र में कितनी भी गर्मी हो, लेकिन यहाँ जो है वो सर्दी बढ़ गई है रात को। और अब देखिए बस भी आ रही है वहाँ से। रीजन्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन्स है, सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से यात्रा में जो जाम लगा हुआ है। हम लोग मात्र केवल अब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 3 से 4 घंटे होने जा रहे हैं जो हम लोग को सफ़र। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर दूसरे जवान आते हुए, और विजुअल हमेशा उनके पास रहती है और इस विजुअल के माध्यम से ही हमेशा संकेत देते रहते। देखिए किस तरह से हमारे मुस्तैद हैं। मैं इन वीर जवानों को हमेशा नमन करूंगा। और हमारे भारत माता के प्रति जो समर्पण भाव है, इनकी माँ, इनके पिताजी कैसे लोगों को हमारी भारत माँ के लिए समर्पित कर देते हैं। और रिसेंटली देखिए अभी वहाँ से एक एक करके खुलता जा रहा है जाम, और हम लोग बहुत ही करीब पहुँचते चले जा रहे हैं। जुड़ जाइए आप लोग, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में पूरा। और जाम देखिए कब तक क्लियर होता है। और देखिए आती चली आ रही हैं गाड़ियाँ। अभी बने रहिए हमारे साथ में, जहाँ तक नेटवर्क मिलता है आप बने रहिए हमारे साथ में, बने रहिए। जय श्री बाबा फानी, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए ये जोजिला टनल है जो ऊपर से है, यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर आपको आर्मी, इंडियन आर्मी। देखिए ये लोग जो रॉन्ग साइड से एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे रोक दिया गया है यहाँ पर। बने रहिए हमारे साथ में। आप लोग जो जेड प्लस सिक्योरिटी होती है ना, उस सिक्योरिटी में ही श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। आप लोगों ने खूब वीडियोस देखे होंगे, यहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं हमारे साथ में।
आपको चप्पे चप्पे पर यहाँ पर, और कितना सेंसिटिव एरिया है इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हमारे इतने सालों में हुआ, यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था। हमारी इंडियन आर्मी की वजह से ही यहाँ पर यात्रा संपन्न हो पा रही है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ के साथ साथ। और आगे हमारी इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, इनको तो हमेशा दिल से सैल्यूट करने को मन करता है। और जाम देखिए, अब देखिए कितना लंबा जाम था, उन्होंने क्लियर करवाया है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही केवल हमारे इंडियन आर्मी मौजूद है, आगे भी इंडियन आर्मी मौजूद है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए वीडियो को, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को जानकारी मिल सके। बाकी इन्फॉर्मेशन में हमारे भारत यात्रा जो हमारा ऑफिशियल पेज है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए। आने वाले समय के अंदर कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको शिफ्ट कर सकूँ हमारी पूरी यात्रा को, क्योंकि जब भी मुझसे कोई पूछता है मैं वीडियोस कहाँ देखूँ, तो एक पर्सनल प्रोफाइल शेयर करना, क्योंकि इस पर हम सारा कंटेंट अपलोड करते हैं। पर्सनल भी मैं चाहता हूँ एक प्रोफेशनल कंटेंट के रूप में। और देखिए यहाँ पर गंगा बहती हुई, यहाँ पर नज़ारा देखिए अभी आप यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग आते जाते रहते हैं। तो पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कहाँ से लगा हुआ है, पीछे का भी दृश्य देखिए आप यहाँ पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम ब्रेक के बाद। हमारा जाम क्लियर हो गया है, काफ़ी लंबा जाम है। तो एक बार आप लोग ज़रूर कह दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुष्पेंद्र चतुर सिंह बुंदेला जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय बड़े भाई साहब विनोद पाठक जी, ओहो भाई साहब इंतजार कर रहे हैं आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महेश चंद मोनू, आदरणीय भाई साहब ट्रांसफर पहुँचे आपको, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल जनपद ललितपुर में नगर अध्यक्ष हैं हमारी बहन जी सवांगी नायक जी। हर हर महादेव बहन जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। क्या बालटाल पहुंच गए अमित भाई? जस्ट यहाँ से भाई 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है बस, कि जाम की वजह से ही केवल यहाँ तक हम रुके पड़े हुए हैं। और धीरे धीरे जा रही है गाड़ियाँ, निकल रही हैं यहाँ से गाड़ियाँ। और बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं आप लोगों, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आप कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, मैं जवाब। हर हर महादेव आदरणीय बड़े भाई साहब, बस आपका इंतजार, जल्दी आ जाइए, बाबा के दर्शन करते हैं मिलके। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी नेटवर्क अभी कनेक्ट है हमारे से। संबंधित कोई सवाल है ऐसा कि आप चाहो तो अपना RFID कार्ड को लेकर पूछ सकते हो, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन को पूछ सकते हो, यहाँ के वेदर को लेकर पूछ सकते हो। जो भी आपको कोई सवाल आपके हों तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो, और इसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे राष्ट्रविद कपिल भाई साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। और भाई साहब ट्रांसफर पहुँचे आपको, देखिए पुलिस की गाड़ी, देखिए यहाँ पर लोकल पुलिस भी अभी आ चुकी है यहाँ पर, सारी व्यवस्थाओं को देखने होते। हर हर महादेव भाई साहब, हर हर महादेव। चलिए ठीक है, तो आप लोग अपना सवाल अगर कमेंट सेक्शन में करना चाहें तो आप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बालटाल पहुंचने के बाद, क्योंकि तो रेस्ट भी करना है, सुबह 3 बजे उठना है, फिर से बाबा के धाम जाना है दर्शन करने के लिए। फिलहाल तो हम धाम तो पहुंच ही गए हैं लगभग मोस्टली। हमारे जनपद ललितपुर से लखन जी पहुंच चुके हैं। उनका कॉल आ गया था एक्चुअल में बीच में, तो उन्होंने तंबू हम लोग के लिए ले लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विनोद भाई साहब, बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत लोग पहुंच रहे हैं, केवल इस विश्वास से कि बाबा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अनावश्यक किसी को परेशान नहीं होना चाहिए था, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन में मात्र केवल 800 टोकन ही वितरित किए जा रहे हैं। उसमें से भी अगर आपको मान लो 5000 लोगों की लाइन लगी हुई है, इसमें से 800 लोगों को मिलेंगे, वो भी डेट्स। तो अगर जम्मू में जैसे कि हम बात करें, कल जो तभी रिवर फ्रंट था, वहाँ पर मात्र केवल 800 लोगों को किए गए, तो बाकी लोगों को नहीं, तो डेट्स तो स्लॉट भर चुके हैं। आज हमारी पहलगांव में भी बात हुई, तो पहलगांव में 8 तारीख 10 तारीख की डेट्स को दिया गया है। और कुछ लोग दमोह से आए, कुछ लोग छतरपुर से आए, बाकी लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि पहलगांव के अंदर जो जहाँ पर हमारा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि हम लोगों को 3 तारीख 4 तारीख डेट्स दी नहीं गई हैं। वहाँ पर हमें 8 तारीख 9 तारीख
10 तारीख ऐसे 50 लोगों की उनके साथ टोली है जिनका किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। टोकन तो उनको मिल गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको 10 तारीख या 12 तारीख मिलती तब तक आप करेंगे क्या यहाँ पर। तो बहुत सारी दुविधा है, और जिस तरह से यहाँ पर जो सैलाब उमड़ा है बाबा की तरफ दर्शन करने के लिए, ये तो है अतुलनीय है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी व्यवस्था देख के आप लोग आएँ। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म है तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तभी आएँ, क्योंकि अदरवाइज़ आप बिना कारण के यहाँ पे परेशान ना हो। अगली बार के लिए प्रयास करें, क्योंकि अगर फैमिली से आते हैं तो प्लीज़ आप फैमिली को लेकर मत आइए। आप, मेरा तो यही कहना है आपसे। जय हिंद सिंह बुंदेला जी, आदरणीय बड़े भाई साहब, आपको जय श्री बाबा और फानी। तो बाकी और किसी का कोई सवाल हो तो बता सकते हैं आप मेरे को, तो मैं थोड़ा सा और जवाब देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे नेटवर्क क्लियर है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ अभी कि कल दर्शन किन लोगों को हो जाएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन 3 तारीख और 4 तारीख का है उनको RFID कार्ड मिल जाएंगे। और मैं आप तो यही कहूँगा, जैसे आप जम्मू पहुँचे, जम्मू के बाजू में ही लेफ्ट साइड में ही वहाँ पर आपको, क्योंकि बालटाल में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है आपका रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड लेने के लिए। मैं आपको दिखा दूं, इस टाइप से RFID कार्ड आपको मिलेगा। देखिए, ये मेरा RFID कार्ड है जो हम लोग को प्राप्त हुआ था, हमने जम्मू से ही प्राप्त कर लिया था। विचार बन रहा था कि हम बालटाल से इसको लें, लेकिन बालटाल में स्थिति इतनी अभी गंभीर है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आदरणीय बड़े भाई प्रीतिजन खजूरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर हर महादेव भाई साहब। चलिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, बाकी और कोई भी आपके से सवाल हो तो उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। हर हर महादेव दोस्तों।